हेलो दोस्तों, आई एम रितेश चांडक। दोस्तों, आप सभी ने शेयर्स के बारे में सुना होगा, शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा और हमने बहुत सी बार न्यूज़पेपर में ये पढ़ा भी होगा या न्यूज़ चैनल में ये देखा भी होगा कि आज शेयर मार्केट इतना नीचे चला गया या शेयर मार्केट इतना ऊपर आ गया। लेकिन क्या आपको पता है एग्जैक्टली व्हाट शेयर्स मीन्स, या मतलब उसका मीनिंग क्या होता है? शेयर्स मतलब होता क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं कि शेयर्स मतलब क्या है। आज भी हम लोग यही समझते हैं कि शेयर्स मतलब एक गैम्बलिंग होता है या कुछ ऐसा है कि जो इलीगल तरीके से पैसा कमाया जा रहा है। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग आज समझते हैं कि एग्जैक्टली शेयर्स मतलब क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग ये समझ लेते हैं कि शेयर्स क्या होता है और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग समझेंगे कि शेयर मार्केट मतलब क्या होता है। सो दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे शायद आप लोगों को शेयर्स मतलब समझने में इजी जाएगा, उसका मीनिंग समझने में इजी जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स और आप कहीं घूमने गए हो, एक छोटी सी जगह पे, टूरिस्ट प्लेस पे गए हो। वहां पे आपको काफी जोरों की भूख लग गई है। अब आप ऐसे एक शॉप में गए और आपने वहां पे एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर कर दिया। अब होगा क्या दोस्तों, जैसे ही पिज्जा आपके सामने आएगा, आप लोग क्या करोगे? आपके फ्रेंड्स सभी अपना अपना पार्ट्स वो पिज्जा में से ले लेंगे। ऐसे ही होगा ना। चलिए, अब हम लोग आपने पार्ट्स उसमें से उठा लिया। अब आपने अपना अपना पार्ट्स खा भी लिया, एंजॉय भी कर लिया। ठीक है, उस पिज्जा को आपने खा लिया, अपना कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया। अब बिल देते वक्त क्या होगा? नेचुरली कैसे होता है कि वो होता है ना दोस्तों में, चलो भैया कॉन्ट्री लाओ, ऐसे ही होता है। तो अब आप अपना अपना कॉन्ट्री भी वहां पे दे रहे हो। आपने क्या किया था? अपना एक शेयर वहां से, वो पूरा टोटल जो पिज्जा आया था उसमें से एक शेयर लिया था और खा लिया था। अब वो उस शेयर का आप पैसा दे रहे हो, जितना आपने खाया था ना पिज्जा, उसका आप पैसे दे रहे हो। ऐसे ही होता है। हाँ। तो दोस्तों, अब इसी एग्जाम्पल को हमारे इसमें लाइए कि शेयर्स में हम लोग देखेंगे कि शेयर्स मतलब क्या। इसके लिए हम लोग और एग्जाम्पल लेंगे। एक सैम नाम का पर्सन है जिसका काफी अच्छा बिजनेस है, जो काफी अच्छा बिजनेस करता है। वो बेसिकली बिजनेस कर रहा है, एक लेदर बैग्स में बिजनेस कर रहा है। वो लेदर बैग्स बेचता है। लेडीज की जो लेदर बैग्स होती है, स्कूल्स की जो लेदर बैग्स होती है, वो लेदर बैग बेचता है। उसका काफी मेहनत भी कर रहा है, तो काफी लगन से उसका बिजनेस काफी एक्सपांड हो रहा है। एक सिटी में उसका 2 4 6 अलग अलग शॉप्स हो जाते हैं, छोटे छोटे शॉप्स हो जाते हैं। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं बिजनेस को बड़ा करूं और क्यों ना मैं मेरे बिजनेस को अदर सिटीज में भी अपनी ब्रांचेस खोलूं। वो इसी तरीके से अपने बिजनेस को बड़ा कर देता है। तो देखिए, आपने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, उसका जैसे बिजनेस बड़ा हो रहा है, उसे कैपिटल और लगने वाला है, मतलब पैसा और लगेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो अब वो क्या करता है? बैंक में जाता है, बैंक से लोन लेता है और अपने बिजनेस को और बड़ा कर लेता है। अब उसे कुछ सालों के बाद ऐसा लगता है कि मैं कहीं इतना अच्छा बिजनेस अगर मैं ग्रो कर पाता हूं, तो क्यों ना मैं लेदर बैग्स खुद ही बना लूं, खुद ही ना क्यों ना इसका प्रोडक्शन कर लूं। तो वो चाहता है कि वो एक लेदर इंडस्ट्री लगा ले, रेदर देन किसी और से लेदर बैग परचेस करके लाना और फिर बेचने से। अच्छा वो सोचता है कि क्यों ना मैं खुद ही लेदर इंडस्ट्री लगा लूं। लेकिन अब पैसा तो बहुत लगने वाला है और बैंक तो इतना पैसा देगा नहीं, या इतना ज़्यादा तो बैंक उसे फाइनेंस भी नहीं करेगा। तो अब वो क्या करता है? हम लोग एग्जाम्पल में लेते कि उसे लेदर इंडस्ट्री लगाने के लिए टोटल एक 10 करोड़ रुपीज लगने वाले हैं। तो वो क्या सोचता है कि मैं ऐसे 1 करोड़ लोगों को पकड़ लेता हूं या 1 करोड़ लोगों के पास में पहुंच जाता हूं, या मैं मेरे पूरे 10 करोड़ के जितना भी लगने वाला उसको 10 रुपीज में डिवाइड कर लेता हूं, तो इट बिकम्स 1 करोड़। अब उसे क्या करना है? 1 करोड़ लोगों के पास जाना है और उसे अपना शेयर, मतलब अपना जितना भी पैसा लगने वाला था उससे डिवाइड करके लोगों को वो शेयर बेच देना है। अब या तो वो 1 करोड़ लोगों के पास जाए, या वो लोगों को बोले कि मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, मैं आपको मेरा शेयर, एक शेयर 10 रुपीज में दूंगा। अब आपको जितना भी इन्वेस्ट करना है आप कीजिए। शायद कोई होगा कि जो 100 शेयर लेगा, कोई होगा कि वो 1000 शेयर लेगा, और इट में पॉसिबल जिसे उस पर भरोसा है, जिसे लगता है कि वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, तो इट में पॉसिबल कि कोई उसका 1 लाख शेयर भी ले ले। बस दोस्तों, इसी को कहते हैं हम लोग शेयर। अब क्या होगा? जिस किसी ने भी उसके कंपनी में अपना पैसा लगा दिया है, उसने जब इंडस्ट्री लगाई, जिस किसी ने भी उसके कंपनी में अपना पैसा लगा दिया, अब उसे प्रॉफिट होगा। अगर वो बिजनेस अच्छे से कर पाता है, उसे बड़ा ऑब्वियस उसे प्रॉफिट होगा। तो जिसने जिसने उसके बिजनेस में पैसा दिया था, उन सभी को वो पैसा भी वापस भी मिलेगा, साथ में प्रॉफिट भी मिलेगा। तो क्या हुआ है दोस्तों? एक बड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जब हम लोग या एक जनरल पब्लिक जब अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं,
तो उसे कहते हैं हम लोग शेयर्स। पूरे कैपिटल को, पूरे बिजनेस में लगने वाले पैसे को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके लोगों को इनवाइट किए कि आओ हमारे बिजनेस में पैसा लगाओ, जो कुछ प्रॉफिट होगा हम आपको प्रॉफिट और आपका पैसा हम लोग आपको रिटर्न दे देंगे, इसी कहते हैं शेयर्स। और जब प्रॉफिट होगा तब आपको लोगों को रिटर्न करना है, प्रॉफिट रिटर्न करना है, और उससे कहा जाता है डिविडेंड। फाइनेंशियल टर्म्स में उसे डिविडेंड कहा जाता है। और जो आप शेयर्स बेच रहे हो, शेयर सर्टिफिकेट जब दोगे उसे कहते हैं हम लोग शेयर्स।